हेलो, आई एम दीपक त्यागी। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अध्यात्म एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस पर पिछले मैट्रिक्स पर टोटल मिलाकर के पहले 3 वीडियो बना चुका हूं और उसमें मैंने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आदि पर वीडियो पहले ही बना दी हैं। एक और उसमें कॉन्सेप्ट बचा है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो आज हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री मेथड के ऊपर डिस्कस करेंगे और कैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर हर दूसरे तीसरे साल जो है 12th के बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे हम यहाँ देखते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में को हम बाय एलिमेंट्री मेथड 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक होता है हमारा रो एलिमेंट्री मेथड, ये रो एलिमेंट्री मेथड है, और ये कॉलम एलिमेंट्री मेथड है। इनमें कोई ये नहीं लिखा आता कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम चाहो तो रो एलिमेंट्री भी यूज कर सकते हो और कॉलम एलिमेंट्री भी यूज कर सकते हो। रो एलिमेंट्री में हम a इक्वल टू आई ए का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और कॉलम एलिमेंट्री में a इक्वल टू ए आई का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, आई क्या होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अगर नंबर्स के लिए, नेचुरल नंबर के लिए या किसी के लिए भी वो 1 होती है। जैसे चाहो तो 2 को 2 इंटू 1 लिखोगे तब भी 2 ही आएगा, और अगर 2 को 1 इंटू 2 लिखोगे तब भी 2 ही आएगा। सेम ऐसे ही यहाँ भी कॉन्सेप्ट है a इक्वल टू आई ए, क्योंकि आई एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो a इक्वल टू आई ए इक्वल टू ए आई। तो यही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। तो जब यहाँ पर ये वाला जब कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं हम रो एलिमेंट्री मेथड, और एक को बोलते हैं कॉलम एलिमेंट्री मेथड। अब जैसे हम यहाँ बात कर रहे थे कि मेनली जैसे हमने कहा कि रो एलिमेंट्री, एक चीज और है इसे समझाने के लिए कि ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ए हमेशा किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी। जैसे कभी भी 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब 1 0 0 1, तब समझ लो कि वो दूसरा मैट्रिक्स उसका इनवर्स है। जैसे 2 इंटू 2 का इनवर्स, 2 इनवर्स का मतलब 1/2, तो ये कितना हुआ, 1। तो 1 हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब ऐसे ही सेम अगर कभी भी यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया तब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और हम कह देंगे कि ये वाला एलिमेंट जो है वो हमारा इनवर्स है। इसी के कॉन्सेप्ट पे हम आगे इस पे वर्क करेंगे। और जैसा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन से समझते हैं, और इसमें ये है कि जैसे हमें रो एलिमेंट्री दे रहे हैं तो ओनली रो ऑपरेशन यूज होंगे, और कॉलम एलिमेंट्री ले रहे हैं तो ओनली कॉलम के ही ऑपरेशन यूज होंगे। जैसे मेनली हम यहाँ पर मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन लें, क्वेश्चन नंबर 1 ये है, जैसे 2 1 1 1, इसका हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है, a इक्वल टू इतना। अब मान लो मैं यहाँ से रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करता हूँ, तो a इक्वल टू कितना हुआ, आई ए, इक्वल टू आई ए हमारी मैट्रिक्स, आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर एक ही वैल्यू रख दें 2 1 1 1, आई 1 0 0 1 और ए। अब हम कैसे करना है, जैसे कि मैंने कहा कि इस मैट्रिक्स को आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1। तो इसके लिए हमारा ये पहला स्टेप होगा कि इसे 1 बना दो, सेकेंड स्टेप में इसे 0 बना दो, थर्ड स्टेप में फिर इसे 1 बना दो, और फोर्थ स्टेप में इसे 0 बना दो। अगर हम ये सारे कॉन्सेप्ट कंटिन्यूअस या सीरियल वाइज करते हैं तो हमारा क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं। मेनली खाली हमें किस चीज पर डिपेंड करना है कि प्लस माइनस में हमारी गलती ना हो, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। कैसे, देखिए जैसे हमारे पास ये कोई मान लिया मैंने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दी 1 0 0 1। अब हम पहले स्टेप पे काम करते हैं, हमें इसे 1 बनाना है। हमारे पास अभी कितना है, 2। अब 2 के ये 2 कौन से में आ रहा है, फर्स्ट रो में। अब नीचे इसकी सेकंड रो देखो, यहाँ 2 है यहाँ 1 है,
अगर 2 से 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। यानी कि इसे 1 बनाने के लिए हम लिख सकते हैं R1 इक्वल टू R1 माइनस R2। अगर R1 माइनस R2 लिख दे तो यहाँ देखिए अब 2 ये R1 है पूरा, ये R2 है। अगर 2 से 1 माइनस कर दें तो कितना बचा 1। 1 में से 1 माइनस करा 0 और 1 में से 0 माइनस करा 1 और 0 में से 1 माइनस करा -1 इक्वल टू a। ये बाकी R2 को हमने कुछ नहीं कहा तो ये बना दिया 1 1। तो जैसे हमने कहा था पहला 1 बनाना है, पहला स्टेप कंप्लीट। अगला स्टेप 0 बनाना है। हमारे पास यहाँ कितना है 1 और ये कौन सी रो में आ रहा है R2 में। तो अगर मैं लिख दूं R2 इक्वल टू R2 माइनस R1 a। अब देखिए R2 कितनी है, मान लो अगर नहीं समझ में आता तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये हमारी R2 हुई 1 1 0 1 और R1 लिख दिया 1, ये R1 1 0 1 -1। अगर हमें इसे माइनस करना है तो 1 में से 1 माइनस करा 0, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 1 -1, 1 + 1 कितना हुआ 2। क्लियर। तो हमारा जो ये मैट्रिक्स आएगी ये वाली वो आ जाएगी। जैसे वैसे R1 को हमने कुछ नहीं कहा तो 1 0 1 -1 a। अब जैसे यहाँ पे पहले से निकाल दिया है 1 -1 0, 1 में से 0 1, 0 -1 और 1 + 1। तो जब हमने माइनस करा तो सेम यही वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से भी हम माइनस कर सकते हैं। अगला स्टेप ये भी कंप्लीट हो गया, यहाँ भी 0 है, ये भी कंप्लीट हो गया और ये 1 है ही तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से ये जो आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। तो एलिमेंट्री के अंदर मेन हमें इस ए को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना होता है और वो भी स्टेप बाय स्टेप। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान देना होता है कि जो जो एलिमेंट हम बनाते जा रहे हैं, जैसे इसे 1 बनाया 0 बनाया, तो ये कभी भी दोबारा ऑपरेशन लगाने के बाद चेंज नहीं होने चाहिए। तो हमें ऐसे ऑपरेशन यूज करने हैं। तो जैसे ये आई बना, ये आई बन गया तो ये क्या बन गया A इनवर्स A। तो देयरफॉर A इनवर्स की जो वैल्यू निकल के आई वो 1 -1 -1 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। एक बार दोबारा से समझते पूरे कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये मैट्रिक्स में जो है थोड़ा सा समझने का कॉन्सेप्ट है, मेनली से रटने से नहीं होता। तो जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि मैंने कहा कि कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है तो 1 0 0 1। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा 1 बनाने का, ये दूसरा स्टेप, ये थर्ड स्टेप और ये फोर्थ स्टेप। अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो कभी गलती नहीं होगी। जैसे हमारे पास 2 1 1 1 है तो यहाँ पर जब देखते हैं 2 1 1 1, तो जब हमें ये लगा कि हमें यहाँ क्या लाना है 1, तो हमें यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो हमें दिख रहा है कि हमें R1 में से R2 को माइनस करना है। तो वही लिख दिया R1 इक्वल टू R1 माइनस R2। मान लो तुम्हें माइनस करना डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ऐसे लिखेंगे 2 1 1 0। ये क्या हुआ R1। R2 लिखने के लिए 1 1 0 1 माइनस कर दो। तो यहाँ से जब 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 0 1 0 1 0 में से 1 -1। तो ये वाली वैल्यू आ गई 1 0 1 -1। क्लियर। अब इसके बाद जब हमने देखा तो यहाँ पर अगला स्टेप होता था हमें इसे 0 करना। तो अगले स्टेप में क्योंकि पहला स्टेप 1 कंप्लीट हुआ, जैसे ही हमें यहाँ 1 लाना है, लेकिन हमें किसकी जरूरत है 0 की। तो इसे फिर हमने लिख दिया R2 इक्वल टू R2 माइनस R1। 1 -1 0 1 -0 1 0 -1 1 +1 तो 2। तो इस तरीके से आई बन गया यहाँ पे। जब ये आइडेंटिटी एलिमेंट जैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे ही बन जाएगा वैसे ही ये हमारा इन्वर्स होगा। और अगर कहीं पर भी तुम्हारी प्लस माइनस की गलती नहीं है तो मैं गारंटी लेता हूँ इसका आंसर कभी गलत
नहीं आएगा। ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा कि हम इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन है a इक्वल टू 1 माइनस 1 2 3। अब जब हम यहाँ देखते हैं तो मैंने कहा पहले यहाँ लिख लो 1 0 0 1 ये बनाना है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप 1, फिर ये सेकेंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप और ये फोर्थ स्टेप। बाय रो एलिमेंट्री मेथड a इक्वल टू आई ए। जब हम a की वैल्यू लिखते हैं तो a कितना है 1 माइनस 1 2 3 आई 1 0 0 1 और a। क्लियर। अब आगे देखते हैं, मेनली हमें यहाँ 0 बनाना है और ये 1 है और यहाँ 2 है। तो जब इसे 2 को 0 बनाएंगे कब बना सकता, मैंने कहा कि R1 और R2 के ही ऑपरेशन लगेंगे, बाकी कॉलम को यूज नहीं करेंगे। तो हम लिख सकते हैं R2 इक्वल टू R2 माइनस 2R1। अगर R2 में से R1 का डबल माइनस कर देंगे तो हमारा ये वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट करो, नहीं कर सकते तो पूरे में अलग लिख लेते हैं। जैसे R2 लिखा 2 3 0 1, R1 का डबल 2 माइनस 2 2 0। अब वो कहता है माइनस करो, तो माइनस करने का मतलब साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। जब यहाँ देखते हैं 2 माइनस 2 0, 3 प्लस 2 5, 0 माइनस 2 इतना 1। क्लियर। तो जो वैल्यू आई निकल के वो आई, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगी वो कुछ ऐसे आएंगे। देखिए जैसे कि मैंने किसका ऑपरेशन लगाया R2 का, तो R2 जब हम लगा रहे हैं तो R1 में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। R1 को सेम ऐसा ही लिख देंगे 1 माइनस 1 1 0। अब R2 जैसे मैंने कहा डबल माइनस करना था तो 2 में से 1 का डबल गया, कितना बचा 0। 3 में से इसका डबल माइनस करा तो 5, इसमें से इसका डबल माइनस करा माइनस 2 1। तो देखो 0 5 माइनस 2 1। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि अगर मान लो कम समझ में आता है तो इसे इस तरीके से सोल्व करके कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मेनली हमें इस चीज पर फोकस करना है कि कौन सा स्टेप पे ध्यान देना है और कॉन्सेप्ट को हमें ये रखना है कि जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर यहाँ 0 आ जाए तो अब जब तुम इसे 1 करोगे तो ऐसे ऑपरेशन नहीं लगाने ताकि ये 0 की वैल्यू या 1 की वैल्यू फिर से चेंज हो जाए। अब जैसे इसमें हमारे पास क्या आता है, R2 में यहाँ 5 है तो इसे लाने के लिए R2 इक्वल टू 1/5 R2, इसे हम डिवाइड कर देंगे कितने से 5 से। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो इसके लिए ये वाली वैल्यू आ जाएगी A। अब R2 इसका मतलब है 1/5 R2, यानी कि हमें, क्योंकि ये हमारा कॉन्सेप्ट पूरा ये भी पूरा, अब बात आती है इसकी, यहाँ हमें किसकी रिक्वायरमेंट है 1 की, यहाँ कितना है 5, तो पूरी R2 को 5 से डिवाइड कर दो। R1 में हमने कुछ नहीं किया तो 1 0, जब इसे पूरी को डिवाइड कर रहे हैं 0 1 माइनस 2/5 और 1/5। यहाँ तक क्लियर है सबको। तो हमारा ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बचा कौन सा, ये लास्ट, इसे 0 बनाना है। अब मुझे दिख रहा है क्योंकि R1 और R2 का ही कॉन्सेप्ट यूज करना है तो यहाँ -1 यहाँ +1, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो R1 इक्वल टू R1 प्लस R2, अगर दोनों R1 प्लस R2 को ऐड करें तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। जैसे हमारे पास
यहाँ ले रहे हैं तो ये वाली वैल्यू आई 1 प्लस 0 1 माइनस 1 प्लस 1 0 और 1 प्लस माइनस 2/5 कितना हो गया 3/5 0 प्लस 1/5 और R2 को तो हमने कुछ लिखा ही नहीं तो R2 बिल्कुल सेम रहेगा 0 1 माइनस 2/5 1/5। तो यहाँ पे ये I बन गया तो जैसे ही ये I बनेगा तो ये A इनवर्स A बन गया तो यहाँ से जो A इनवर्स की वैल्यू आई वो आ गई 3/5 1/5 माइनस 2/5 तो ये हो गया हमारा 1/5। तो इस तरीके से हमारे पास इसका इनवर्स निकल के आ गया बाय रो एलिमेंट्री मेथड। एक बार फिर से देख सकते हैं a इक्वल टू 1 माइनस 1 2 3। तो जब हमें किसी को भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स में कन्वर्ट करना है या उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है तो उसके लिए जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला होता है बाय रो एलिमेंट्री का a इक्वल टू आई ए। तो a ये रहा। अब यहाँ पे जब a की वैल्यू ये है i ये है a ये है तो यहाँ से जब हमने देखा कि हमें ये मेनली कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि ये वाली वैल्यू 1 0 0 1 इसको याद रखना है। ये पहला स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप। जब हम यहाँ 1 बना रहे हैं तो ऑलरेडी 1 है तो हमें कुछ नहीं करना पहला स्टेप हमारा कंप्लीट। अब सेकेंड स्टेप है यहाँ लाना है 0 2 है तो यहाँ क्या लिखेंगे क्योंकि ये 2 है ये 1 है तो ये 2 जो है इसका ट्वाइस है तो इसलिए R2 लिखा। अगर R2 यहाँ लिख दिया तो इसका अगर ट्वाइस माइनस कर देंगे तो जैसे हमने ट्वाइस माइनस करा तो R1 को दिख रहा होगा यहाँ कुछ नहीं लिख रहा तो R1 ऐसे ही कॉपी कर दी। R2 में से 2 में से 1 का ट्वाइस गया 0 3 में से माइनस 1 का ट्वाइस 5 0 में से 1 का ट्वाइस माइनस 2 1 में से 0 का ट्वाइस 1। अब आती है बात इसके ये कॉन्सेप्ट अगला थर्ड में हमें यहाँ 1 बनाना है तो 1 बनाने के लिए यहाँ 5 है तो हमने क्या करा पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दिया 0 1 माइनस 2/5 1/5। अब ये हो गया जैसे 5 को डिवाइड कर रहे हैं 1 आया माइनस 2 को 2/5 आया 1 को डिवाइड करा 1/5 आ गया। अगला कॉन्सेप्ट ये हो गया। अब यहाँ लाना है 0 तो 0 लाने के लिए हमारे पास कितना है -1 और ये +1 तो दिख रहा है कि अगर मैं -1 और +1 को ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा 0। तो इसलिए हमने इन दोनों को ऐड कर दिया और लिख दिया R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 1 प्लस 0 1 -1 प्लस 1 0 और 1 माइनस 2/5 3/5 0 प्लस 1/5 1/5। अब I इक्वल टू A इनवर्स A हो गया क्योंकि मैंने कहा था जैसे ही ये I बन जाए तो I हमारा A इनवर्स बन जाता है तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या आ गई A इनवर्स। तो इस तरीके से A इनवर्स का कॉन्सेप्ट आ गया। इस पर एक क्वेश्चन और देखते हैं या डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 A इक्वल टू मान लो हमारे पास है 1327। जब हम यहाँ लिखते हैं A इक्वल टू आई ए तो A 1327 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कोई डिफरेंस नहीं है। अब दिख रहा होगा मैंने कहा 1001 बनाना है तो पहला स्टेप 1 ऑलरेडी है तो यहाँ पे 1 है तो ये स्टेप पूरा। अगला 0 फिर वही ट्वाइस आ गया 1 का तो हम यहाँ क्या लिखेंगे R2 इक्वल टू R2 माइनस 2R1। जब हम सोल्व कर रहे हैं तो क्या आएगा 1 3 1 0 2 में से 1 का ट्वाइस गया 0 7 में से 3 का ट्वाइस गया 1 0 में से 1 का ट्वाइस गया -2 1 में से 0 का यहाँ पे 1। अगर नहीं समझ में आया तो पहले R2 लिखेंगे 2701 फिर R1 का ट्वाइस कितना हुआ ट्वाइस का 2 3 2 6 2 0 माइनस कर दो 2 में से 2 0 7 में से 6 1 0 में से 2 -2 1 में से 0 1। तो वही सेम चीजें जैसे 0 1 2 -2 1 0 1 -2 1
तो इस तरीके से हम इसकी ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो गया, तो ये भी वैल्यू पूरी। इसके बाद थर्ड स्टेप था, ये भी कंप्लीट। अब बचा हमारे पास खाली कितना, 3। तो इस 3 को अब 0 बनाना है। मैंने कहा कॉलम यूज नहीं करनी है, तो यहाँ पे R1 है, ये R2 है, तो क्या लिखेंगे, R1 इक्वल टू R1 माइनस 3R2। क्लियर, क्योंकि ये 3 ये 1, तो ये दिख रहा है कि इसका थ्राइस है, तो इसलिए इसके थ्राइस को माइनस कर दिया। जब यहाँ करेंगे 1, इसके 3 का थ्राइस 0 0 1, 1 में से इसका थ्राइस माइनस कर रहे हैं, तो कितना हुआ, 3 2 जा 6 और ये आ गया कितना, 7। तो ये वाली वैल्यू हमारी 7 आ गई। जब ये वैल्यू 7 आई, तो यहाँ पे फिर सेम, इसमें से इसका थ्राइस माइनस कर रहे हैं, तो -3, और नीचे हमने कोई चेंजेज करे ही नहीं, तो -2 1। तो जब हम यहाँ देखते हैं तो फिर ये I बन गया, ये A इनवर्स होगा, तो A इनवर्स की वैल्यू आ गई 7 -3 -2 1। अब जब यहाँ देखते हैं तो मेनली दोबारा से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। A इक्वल टू ये है, A इक्वल टू ये एलिमेंट्री का ऑपरेशन हो गया 1 3 2 7। जैसा कि मैंने कहा कि पहले इसे 2 को 0, तो इसका ट्वाइस माइनस कर देंगे R1 का, तो 2 7। तो जब यहाँ लिख रहे हैं तो ये दिख रहा होगा 2 7 0 1, इसका ट्वाइस 2 6 2 0। जब माइनस करा 2 -2 0 7 -6 1 -2 1, तो यही वैल्यू हमारी यहाँ निकल के आ गई। तो इस तरीके से अगला स्टेप, क्योंकि ये भी 1 0 1 हो गया, खाली हमें 3 को करना था, तो इसलिए थ्राइस ऑफ R2 माइनस कर दिया। जब 1 में से 0 माइनस करा 1, 3 में से 1 का थ्राइस 0, फिर 1 में से 3 का 3 2 जा 6, और माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 6 कितना हो गया 7, 0 माइनस थ्राइस, तो कितना हो गया 0 -3 -3। तो इस तरीके से हमारी ये इनवर्स कैलकुलेट हो जाता है। इसके बाद बाई चांस अगर थर्ड का भी 3 × 3 का भी क्वेश्चन आ जाए, तो उसमें भी हमें यही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि जैसे हमारे पास पहला स्टेप, मान लो हमें एलिमेंट्री बनाना है, तो 0 1 0 0 0 1, तो ये पहला स्टेप होता है। ये सेकेंड, ये थर्ड, फिर ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 8 9। देखो ये कोई एक स्पेशल रूल नहीं है कि हमें ऐसा ही करना है। मेनली ऐसा होता है कि हर एक में जैसा चाहो वैसा भी कर सकते हो, लेकिन अगर इन कॉन्सेप्ट का यूज करोगे तो इसमें कभी गलतियां नहीं होती। बस गलतियां ये ध्यान रखना है कि हमारा माइनस प्लस ना हो गलत, और मेनली हमारे सारे कॉन्सेप्ट सही हों। तो मैं मानता हूं कि इससे सिंपल कोई मेथड नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।